हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे एपीजे अब्दुल कलाम जी का जीवन परिचय, जो कि क्लास 12th में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनका जीवन परिचय हर साल एग्जाम में आता है। इसको आप लोग तैयार कर लेंगे तो आप लोगों के फुल मार्क्स मतलब जीवन परिचय के मार्क्स पक्के हो जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। पहले आप लोगों को एपीजे अब्दुल कलाम का हेडिंग दे देना है। फिर आप लोगों को संक्षिप्त परिचय में 4-5 पॉइंट लिख देना है, जैसे मैंने लिखा है। जैसे क्या क्या लिखना है? नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी में। नाम क्या है? अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। नाम थोड़ा बड़ा है, याद कर लीजिएगा इसको भी। जन्म स्थान रामेश्वर तमिलनाडु। रामेश्वर में तमिलनाडु, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम जैनुलाब्दीन। पिता का क्या नाम था? जैनुलाब्दीन। और मृत्यु 27 जुलाई 2015 ईस्वी में हुआ था। कि मृत्यु कब हुई थी? 27 जुलाई 2015 ईस्वी को। आइए जीवन परिचय अब शुरू करते हैं। उसको कैसे लिखना है? जीवन परिचय में लिखना है भारत रत्न अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम अर्थात एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को धनुषकोडी गांव रामेश्वर तमिलनाडु में हुआ था। क्या? फिर से सुनिए। भारत रत्न अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम अर्थात एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को धनुषकोडी गांव रामेश्वर तमिलनाडु में हुआ था। इनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन था, जो मछुआरों को किराए पर नाव दिया करते थे। इनके पिता का नाम क्या था? जैनुलाब्दीन था, जो मछुआरों को क्या करते थे? किराए पर नाव दिया करते थे। कलाम जी की आरंभिक शिक्षा रामेश्वर में ही पंचायत प्राथमिक विद्यालय में हुई थी। यानी कि कलाम जी का मतलब शिक्षा आरंभिक शिक्षा गांव में हुई थी। इसके बाद इन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। स्नातक होने के बाद इन्होंने हावरक्राफ्ट परियोजना पर काम करने के लिए भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान में प्रवेश किया। स्नातक होने के बाद इन्होंने हावरक्राफ्ट परियोजना पर काम करने के लिए भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान में प्रवेश किया। इन्होंने MLV-3 के निर्माण, क्या नाम इसको याद रखिएगा, इन्होंने MLV-3 के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। किसके? MLV-3 के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी कारण इन्हें मिसाइल मैन भी कहा गया। किस लिए इन्हें मिसाइल मैन कहा गया? MLV-3 के निर्माण में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था, इसी कारण इन्हें मिसाइल मैन भी कहा गया। इसरो के निर्देशक पद से सेवानिवृत्त होने के पश्चात, मतलब इसरो के निर्देशक सेवानिवृत्त होने के पश्चात ये वर्ष 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति पद पर आसीन रहे, जिसके पश्चात इन्होंने, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रपति पद पर रहे। ये वर्ष 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति पद पर आसीन रहे, मतलब इन्होंने राष्ट्रपति भी रहे हैं या राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। अगला है, इन्होंने विभिन्न विश्वविद्यालयों में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में अध्यापन का कार्य किया। अपने अंतिम क्षणों में भी ये शिलांग में प्रबंधक संस्थान में पढ़ा रहे थे। इन्होंने विभिन्न विश्वविद्यालयों में विजिटिंग
प्रोफेसर के रूप में अध्यापन यानी पढ़ाने का कार्य किया। अपने अंतिम क्षणों मतलब अंतिम समय में भी ये शिलांग में प्रबंधन संस्थान में पढ़ा रहे थे, यानी मतलब लास्ट अंतिम समय में भी पढ़ाने का कार्य कर रहे थे। वही पढ़ाते हुए 27 जुलाई 2015 ईस्वी में इनका निधन हो गया। इन्हें विभिन्न विश्वविद्यालयों से मानद उपाधियां प्राप्त होने के साथ इन्हें मतलब विभिन्न अलग अलग विश्वविद्यालय से कई प्रकार की मानक उपाधियां प्राप्त हैं होने के साथ साथ भारत सरकार द्वारा वर्ष 1981 यानी कि मृत्यु के बाद 1981 व 1990 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। किसे? पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इनकी रचनाएं आप लिख सकते हैं यहाँ पे। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं।